हे एवरीवन, मैं हूं सैयद मास और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। और ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 87 है। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक हेड दिया हुआ है सिंगली लिंक लिस्ट का और हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उसका मिडिल नोड फाइंड करना है और रिटर्न कर देना है। अगर हमें इन केस दो मिडिल नोड्स निकल मिलते हैं तो हमें बस सेकंड वाला मिडिल नोड रिटर्न कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि अज्यूम करो कि तुम्हारा तीन दोस्त है और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। अब इस तीन दोस्त का तुमको ये समझना है कि मिडिल वाला दोस्त कौन सा है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले काउंटिंग शुरू करोगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थ्री। टोटल फ्रेंड्स कितने तुम्हारे काउंट निकले? टोटल तीन दोस्त। इसके बाद अब तुमको मिडिल वाला निकालना है, तो तुम सिंपली क्या करते हो, इन ऑर्डर टू फाइंड द मिडिल नोड यू जस्ट डू अ टोटल काउंट डिवाइडेड बाई 2 और तुम्हें फिर मिल जाएगा तुम्हारा मिडिल वाला दोस्त कौन सा है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन गिवन है कि 1 2 3 4 5, ये एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है। इस लिंक लिस्ट में हमें मिडिल नोड निकालना है। अज्यूम करो कि हमें मिडिल नोड नहीं पता है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा काउंट करना है इन नोड्स को, ठीक है। काउंट करना है नोड्स को, तो हम काउंट करते हैं सबसे पहले नोड्स को। हम एक वाइल लूप लेंगे, इस वाइल लूप को तब तक चलाएंगे, एक करंट पॉइंटर यहां पे पॉइंट करते हैं। इस वाइल लूप को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा करंट पॉइंटर नल ना पहुंच जाए, ठीक है। अब इस करंट पॉइंटर को हम हर एक आइटरेशन में क्या करेंगे, इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और साथ ही हमारा एक काउंट वेरिएबल होगा जिसको हम प्लस प्लस कराएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी करंट हमारा यहां पे है, तो ये काउंट 1 है, ठीक है। इस स्टेट में करंट यहां पे आ गया, काउंट 1 हो गया। सेकेंड ट्रेवर्सल में यहां पे आ गया, काउंट हमारा 2 हो गया। थर्ड में यहां पे आ गया, काउंट हमारा 3 हो गया। देन काउंट हमारा 4 हो गया, ठीक है। और ये जो है हमारा नल पॉइंटर पे पहुंच जाएगा और ये काउंट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल काउंट हमें पता चल गया कि हमारे पास 5 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स, वी गॉट द फाइनल काउंट इज इक्वल टू 5, ओके। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें अपना मिडिल नोड निकालना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मिडिल नोड व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू टेक अनदर लूप। और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमको आइटरेशन करना शुरू करना है। 0 से हम शुरू करेंगे और काउंट बाई 2 तक जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा i इज इक्वल टू, इस केस में 0 है। करंट अभी हमारा क्या है, करंट हमारा 1 पे है, ठीक है। करंट हमारा 1 पे है, यहां पे है करंट हमारा। लेट्स से ये वाला नहीं लेते हैं, ये नल है। करंट अभी हमारा 1 पे है, ठीक है। 0 में हम क्या किया, हम इसको मूव करेंगे, करंट इज इक्वल टू 1 मूव कर देंगे, करंट नेक्स्ट पे पहुंचा देंगे। तो फर्स्ट आइटरेशन में हमारे साथ क्या हुआ कि करंट हमारा यहां पहुंच गया, ठीक है। काउंट कितना है हमारा यहाँ पे, काउंट 1 है, ठीक है। 0th आइटरेशन हो गया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, काउंट कितना था हमारा, टोटल काउंट इज 5/2 विच इज इक्विवेलेंट टू 2.5। और 2.5 क्योंकि आता है तो ये जो डेसिमल है ये खत्म हो जाता है, हम बस 2 मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 0 में हमारा मूव किया काउंट, 2 पे आया करंट पॉइंटर, ओके। देन i इज इक्वल टू, ये 1 हुआ। 1 पे जब हुआ तो फर्स्ट आइटरेशन में हमारा करंट जो है फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ये 3 पे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 पे आने के बाद ये 2 होगा। 2 होने के बाद क्या 2 लेस देन 2 वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। तो जैसे ही 2 पे आएगा हमारा फाइनल करंट पॉइंटर कहां पे है, हमारा फाइनल करंट पॉइंटर 3 पे है। तो हमें क्या मिला, हमारा करंट पॉइंटर 3 पे है। हम क्या करेंगे, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपना करंट। तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये 3 4 5 ये लिंक लिस्ट को करंट पॉइंटर रिटर्न कर देगा। यही है हमारा ब्रूट फोर्स मेथड। अब हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आता है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार पूरे n नोड्स की काउंटिंग की विच इज इक्विवेलेंट टू O ऑफ n, एंड देन हमने मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए एक बार फिर से लूप चलाया, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल आता है वो ओमेगा ऑफ n आता है।
अब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें यह देखना हो क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस, कोई एरे, कोई वेक्टर, हैश मैप कुछ यूज किया है। तो नहीं, हमने कुछ नहीं यूज किया है। हमने सिंपली दो, एक काउंट वेरिएबल लिया था और एक हमने करंट पॉइंटर लिया था। तो उस वजह से हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 बनती है, विच इज कांस्टेंट स्पेस। ये था हमारा ब्रूट फोर्स मेथड। अगर हम बात करें ऑप्टिमल सोल्यूशन की, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? उसका रीजन ये है कि क्या ब्रूट फोर्स में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आया था, तो क्या हम इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, इसको क्या और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो यस, वी कैन ऑप्टिमाइज दिस। हाउ? तो हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। ये एक ट्रैक है 100 मीटर का, 100 मीटर का, ठीक है। ये दोनों दोस्त रेस लगाने वाले हैं, ठीक है। जो बी है वो 2x इसकी स्पीड है, ठीक है। ए जो है वो x स्पीड से भागता है। तो बाय द टाइम बी रीचेस द एंड लाइन, हाउ मच टाइम और व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, ये हमें समझना होगा। तो जब तक बी एंड लाइन तक पहुंचता है, ए कहां पे होगा, कहां पे होगा ए? तो ए की स्पीड क्योंकि आधी है, तो ही वुड बी समवेयर ओवर है एट द मिडिल, ओके। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम दो पॉइंटर्स लेते हैं, 2 पॉइंटर्स, एक स्लो एक फास्ट। स्लो पॉइंटर जो होता है एक स्टेप चलता है, 1 स्टेप एट अ टाइम। फास्ट पॉइंटर हम 2 स्टेप्स चलाएंगे एट अ टाइम, ओके। अब इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं 2 पॉइंटर्स। एक लिंक लिस्ट दी हुई है, इस लिंक लिस्ट में हमको वापस से दोनों पॉइंटर्स को यूज करके एक मिडिल नोड निकालना है। हम क्या करेंगे, हम करंट, हम स्लो और फास्ट दोनों पॉइंटर्स को यहां पे प्लेस करेंगे। स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर, ठीक है। हमारा जो स्लो पॉइंटर है सबसे पहले वो है अभी 1 पे, फास्ट पॉइंटर इज ऑल्सो एट 1। अब हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे। इस लूप में हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि फास्ट पॉइंटर हमारा 2x फास्टर है, मतलब एक एक ट्रैवर्सल पे हम 2 स्टेप फास्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, तो फास्ट पॉइंटर हमारा नल जो कि एंड में होता है ये पहले पहुंचेगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भैया तुम लूप तब तक चलाओ जब तक फास्ट पॉइंटर नल पे ना पहुंच जाए, या फिर फास्ट पॉइंटर 5 पे ना पहुंच जाए कि फास्ट का जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्लो है, ये फास्ट है, ठीक। अब हमको क्या करना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम अपने स्लो को अभी, क्योंकि दोनों 1-1 पे हैं, तो हम स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, कहेंगे स्लो भैया तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। तो स्लो कहां बढ़ेगा, लेट्स से ब्लू स्लो है, ठीक है, स्लो आ गया यहां पे, ठीक, और ब्लैक फास्ट है, ठीक। हम क्या कह रहे हैं, फास्ट तुम 2 स्टेप आगे बढ़ो, तो फास्ट क्या करेगा, 3 पे आ जाएगा, ठीक है। फास्ट को कह रहे हैं कि भाई तू 2 स्टेप आगे बढ़ जा, ठीक है। अब फिर से ये एक आइट्रेशन आगे बढ़ेंगे, स्लो को कहेंगे भाई तू वापस से एक स्टेप आगे बढ़, स्लो यहां पे आ गया, और फास्ट को कहेंगे तू 2 स्टेप आगे बढ़, 5 यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब वापस से फिर से ये लूप चलेगा। अब इस लूप में हम चेक करेंगे क्या फास्ट नल पे पहुंच गया है, नहीं, फास्ट तो 5 पे है। क्या फास्ट का जो नेक्स्ट नोड है वो क्या नल है, यस, फास्ट का जो नेक्स्ट नोड है वो तो नल है। तो ये आइट्रेशन, ये जो एक और लूप है ये नहीं मूव करेगा। अब हमको देखना है कि हमारा स्लो कहां पे है। स्लो हमारा कहां पे है, स्लो हमारा 3 पे है, ठीक है। क्योंकि स्लो हमारा 3 पे है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम अपने स्लो को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जैसे ही स्लो हमारा रिटर्न होगा, क्या लिंक लिस्ट ये रिटर्न करेगा, 3, 4 एंड 5। ये था हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इसमें हम अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने कितना टाइम लिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक लूप लगाया और इस लूप में एक सिंगल ट्रेवर्सल में सारे
नोड्स को ट्रेवर्स किया एक सिंगल ट्रेवर्सल में, और ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, विच इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं लिए, बस हमने एक स्लो पॉइंटर लिया, एक फास्ट पॉइंटर लिया और उसको आगे बढ़ाते गए, तो विच इज इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट स्पेस। मतलब कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में कंप्लीट किया और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है। अब हम अगर बात करें इसके कोड की, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में जैसे हमने बताया कि सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम ट्रेवर्स करेंगे अपने करंट पॉइंटर को और सारे के सारे नोड्स का काउंट निकालेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट करते रहेंगे अपने करंट पॉइंटर को। देन सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है हम वापस से ट्रेवर्सल करेंगे और जो हमारा टोटल काउंट है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और तब तक जब तक कि वो एंड पॉइंट पे ना पहुंच जाए, और जो हमारा एंड पॉइंट मिलेगा वही हमारा मिडिल ऑफ द नोड होगा, और फिर इस करंट पॉइंटर को हम रिटर्न कर देंगे और ये क्या करेगा, ये हमारे सारे मिडिल ऑफ नोड्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमने क्या किया, हमने एक स्लो पॉइंटर क्रिएट किया, एक फास्ट पॉइंटर क्रिएट किया और दोनों ही को हेड वैल्यू असाइन कर दी, और हम तब तक इसको आइटरेट करेंगे जब तक हमारा फास्ट पॉइंटर, मतलब कि जो हमारा सबसे तेज भागने वाला पॉइंटर था, वो फिनिश लाइन तक ना पहुंच जाए, ठीक है, फिनिश लाइन तक ना पहुंच जाए। जैसे ही वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है या फिर पहुंचने वाला होता है, हम वहीं पे रुक जाएंगे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे कि जो हमारा स्लो भागने वाला ए था वो कहां पे पहुंचा है, ठीक है, और वो ए मिडिल में हमको मिलेगा, और जैसे ही इस पॉइंट पे मिडिल पे हमें मिल गया, हम इस ए को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम रिटर्न करेंगे हमें एक लिंक लिस्ट मिलेगी, यही है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आई होप मैं इस पूरे लेक्चर में मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट टॉपिक को अच्छे से समझा पाया, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दीज डाउट्स on my next video. Till then, goodbye and thank you for watching this video. Bye.